अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ASA न्यूज़ में आपका खैर मकदम। और आज रूबर प्रोग्राम में ऐसी पर्सनैलिटी को हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं जो मोहताज तारुफ नहीं है। क्राइम टुडे न्यूज़ और ट्विन सिटीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया एसोसिएशन के आप ज़िम्मेदार है, प्रेसिडेंट है। और कई एक मौक़ों पर जब भी कोई नाइंसाफ़ी होती है और इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ एक आवाज़ आपके कानों में गूंजती है, वो है मिस्टर शेख रहमत अली की, जो आप चीफ ब्यूरो क्राइम टुडे न्यूज़ और ट्विन सिटीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया एसोसिएशन के सदर भी है और अपनी जो है ना कई एक मौक़े पर अपने खिदमत अंजाम देते हैं। आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले शेख रहमत अली साहब, हमारे इस रूबर प्रोग्राम में आपका खैर मकदम। शुक्रिया साहब। गांजा माफिया के ख़िलाफ़ आपके एक बतौर एक सहाफ़ी बेहतरीन खिदमत अंजाम दी जा रही है, जो काबिल तखलीद भी है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो दीगर न्यूज़ के जो पोर्टल्स हैं उन्हें भी आपकी क्या तखलीद करनी चाहिए। बिल्कुल जाहिद भाई, ये जो है आप आज का जो दौर चल रहा है, ये जो है डिजिटल मीडिया वेब चैनल का ही दौर है। और आने वाले वक्त में अगर कोई तब्दीली आएंगी, कोई इनकलाब आएगा, तो यही चैनल है जो बेबागी से अपनी बात रख रहे हैं, किसी के दबाव में काम नहीं कर रहे हैं। और ऐसे जो इश्यूज़ है, अब जो हमारे इस मुल्क को, हमारे स्टेट को, हमारे शहर को बचाने का, और ये जो ड्रग फ्री का जो हम काम शुरू किए हैं, तो इसको जो है काम करने में यही बहुत अहम रोल निभाने वाले हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा अहम वेब मीडिया और डिजिटल मीडिया का काम रहेगा और इसमें इंशाल्लाह इनकलाब आएगा और नौजवान जो है बहुत सारे जो है इससे बचेंगे। आपके इस काम की ASA न्यूज़ की जानिब से मैं खैर मकदम करता हूँ। मेरा सवाल ये है कि इस सिलसिले में गांजा माफिया को हैदराबाद सिटी से ये जो जराइम है और ये जो क्राइम है, इसको फ्री करने के लिए, ड्रग फ्री हैदराबाद के को मुक्त हैदराबाद जो है ना करने के लिए, इन जराइम से आपका जो है वनडे क्रिकेट का एक जो मंसूबा है, इस ताल्लुक़ से मैं पूछना चाहता हूँ कि इसका तरीक़ेकार क्या है, इसमें कौन कौन सी टीमें हिस्सा ले रही है और इसका मकसद और मंशा क्या है। जी, हम जो देख रहे थे कि भाई बहुत अब पुलिस सीरियस हो रही है और हम भी देख रहे हैं कि गांजे में, शराब में और ड्रग में जो है कई नौजवान बच्चे आए दिन जो है उसमें फंसते जा रहे हैं। तो इसके लिए हम ये सोचे कि आज का जो दौर है, मौजूदा जो दौर है, जो हालत है, इसमें नौजवान जो लड़के हैं उनको खेलने के लिए पहले तो स्पोर्ट्स ग्राउंड कहीं पर भी नहीं है। सही। और कई जगह कब्ज़ेदार कब्ज़े कर रहे हैं, लैंड माफियाओं का जुल्म चल रहा है और उनका ही जो उनकी ताकत से काम हो रहा है। और जिसके पास जो बच्चे खेलना चाहते हैं, अब सारे लोग जो है फ़ोन पे आ गए हैं और वो फ़ोन पे प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, तो कई लोग गलत शौक़ों में पड़ रहे हैं। तो हमारा ये मकसद था कि भाई हम ये टूर्नामेंट जो है कोई प्रोफेशनल टीमों को लेके नहीं कर रहे हैं, हम ये जो है शौर बेदारी जो है, जो हमारे इस हर मुल्क में ये जो 6 डिपार्टमेंट जो रहते हैं, 4 डिपार्टमेंट लगाइए आप, जैसे पुलिस है, पुलिस अहम रोल इसमें अदा करती है। अच्छा। एडवोकेट्स है और मीडिया है और सोशल एक्टिविस्ट है, यूथ है, डॉक्टर्स है। तो ये 6 लोग का हम जो है ना प्रोफेशनल जो लोग अपने अपने काम में माहिर है, वो लोग को लेके एक टीम बनाकर जो है ये 4-5 मैच खेलेंगे। इसका मतलब और मकसद ये रहेगा कि ड्रग फ्री हमारे शहर को करना है। और हम शुरुआत हैदराबाद से कर रहे हैं, जिसमें हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर जनाब CV आनंद साहब इसमें आ रहे हैं। इसके बाद हमारा दूसरा जो है रमज़ान के बाद जो है सैबराबाद में रहेगा, जहाँ पर जो है सैबराबाद कमिश्नर स्टेफन रविंद्रा साहब भी जो है वक्त दिए हैं कि उन्होंने जो है आफ्टर रमज़ान इसमें जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और इस काम को हम जहाँ तक हो सका आप और हम मिलकर ये बुराई को जो है ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ऐसा मंशा है। शेख रहमत अली साहब, ये बताइए कि जो मंशियात और गांजे के ख़िलाफ़ जो पुलिस की जानिब से कई एक इक़दाम भी किए जा रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ मुहिम भी छिड़ रखी है, तो मेरा सवाल ये है कि क्या पुलिस की इस कार्रवाई से आप मुतमईन हैं। जी देखिए जाहिद भाई, अगर ऐसा पुलिस जिस तरह से काम कर रही है और पुलिस पर आए दिन जिस तरह से इल्ज़ामात लगते हैं, मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ कि पुलिस को जिस तरह से काम करना चाहिए उस तरह से काम नहीं हो रहा है। क्योंकि जहाँ अगर कानून सख्ती करता है, पुलिस अगर सख्ती करती है, जो भी एक टारगेट अगर उनको लेकर अगर उस पर काम करना होता है, तो यकीनन ये चीज़ें जो है ख़त्म हो सकती है। इसका मतलब उसमें कुछ शफाफियत और आनी चाहिए। बिल्कुल आनी चाहिए। पुलिस की जानिब से जिस तरह से काम करना है उस तरह से नहीं हो रहा है। ठीक है। आपकी नज़र में, जैसा कि आपका कहना है कि उसमें और शफाफियत की ज़रूरत है और पुलिस अपनी ज़िम्मेदारी निभाने की ज़रूरत है,
लेकिन बाज़ दफ़ा ये देखा गया है कि आला ओहदेदार जब मुनसिफाना अंदाज में अपनी कार्रवाई अंजाम देते हैं, अपना फ़र्ज़ निभाते हैं या अपनी ड्यूटी निभाते हैं, तो उनके जो मातहतीन है करप्शन में मुब्तला हो जाते हैं, जिससे सारी पुलिस का नाम बदनाम होता है। लेकिन अब मेरा आपकी नज़र में हैदराबाद सिटी गांजा के से मुक्त हैदराबाद करने के लिए पुलिस मज़ीद क्या इक़दाम करनी चाहिए शेख रहमत अली जी? मैं समझता हूँ कि जो ये CV आनंद साहब जो है हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर, आपको गालिबन याद होगा कि ये सैबराबाद कमिश्नर हुआ करते थे, और जो कॉर्डन सर्च जो इम्प्रूवमेंट लाया गया था, कॉर्डन सर्च जो कराया था, वो यही एक IPS ऑफिसर कमिश्नर थे CV आनंद साहब, जो वो कानून को लाकर जो है एक क्राइम को रोकने की कोशिश करें। जो हाल ही में पहाड़ी शरीफ में जो स्नैक गैंग का जो बड़ा मसला हुआ था, उस पर जो है यही CV आनंद साहब थे जो उस पर जो है जब वो कानून लाए थे, जिस तरह से उसको अमल में लाए और काम करें, तो वो आज तक जो है कॉर्डन सर्च चल रहा। तो जब हम बात करें हैं तो उन्होंने बहुत सारे ऐसी चीज़ों का खुलासा किया, और क्राइम को रोकने के लिए उनके पास इस तरह के बड़े बड़े चीज़ें मौजूद है। अब आप देखते हैं कि अब कई ऐसे वो पुलिस ऑफिसर से जो कई सालों से डिपार्टमेंट पुलिस स्टेशन में काम कर रहे थे, तकरीबन को उन्होंने जो है बर्खास्त किया, और 2020-19 के बैच वालों को, सब इंस्पेक्टरों को लाकर खड़ा कर दिया, इसलिए कि क्राइम पे कंट्रोल हो। और जो अमूमन देखते हैं कि पुलिस वाले जो है पॉलिटिशियनों से मिले हुए होते हैं, कुछ मीडिया के लोगों से मिले हुए होते हैं, और अपना काम सही तरीके से नहीं करते हैं। और यही पहला कमिश्नर है जो लालागुड़ा पुलिस स्टेशन में एक लेडी इंस्पेक्टर बनाए, तो यानी एक तब्दीली ला चुके हैं। और तो हम समझते हैं कि आने वाले वक्त में, क्योंकि कोई भी काम अगर होना है तो थोड़ा वक्त लगेगा, तो ये ड्रग फ्री को जो मुहिम शुरू करे हैं, तो उसमें आप जैसे लोग भी इसमें जिस तरह से काम कर रहे हैं, और ज़रूरी है कि हम तमाम लोगों को मिलके ऐसे पुलिस कमिश्नर का साथ देना होगा जो पूरी ईमानदारी से और शहर को जो है ड्रग फ्री करने का और क्राइम फ्री करने की जो कोशिश करके उन्होंने मूवमेंट लेके आगे चल रहे हैं, ऐसे ऑफिसर को अगर साथ देंगे तो यकीनन हैदराबाद जो है क्राइम फ्री होगा। एक सवाल यह है कि पुलिस और प्रशासन, हुकूमत, इंतजामिया, पुलिस प्रशासन और प्रेस, जी, ये तो अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए या निभा रहे हैं, जैसा कि अब मिसाल तो आप ही है, यानी सहाफ़त की इक़दार को मलूज़ रखते हुए आप अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं, ये ठीक है। और पुलिस भी अपनी मुहिम के ज़रिए, और प्रशासन भी शायद जो है ना, KCR ने भी इस ताल्लुक़ से बयान जारी किया था कि भाई इसको सख्त इक़दाम करनी चाहिए गांजा माफिया के ख़िलाफ़। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि समाज और सोसाइटी जो NGOs है, क्या इन लोगों की भी जिम्मेदारी है कि इन गांजा माफिया के ख़िलाफ़ वो भी अपना किरदार निभाए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। NGO और यूथ जो है, यही लोग असल तो है, ये लोग की पहले जिम्मेदारी बनती है कि ये जो है इस तरह के काम को अवेयरनेस का प्रोग्राम करे, और हर जगह जो है जहाँ जहाँ यूथ है उनकी मीटिंग करे, और जहाँ तक हो सके इसमें काम करे। ये बहुत बड़ा अहम रोल है NGOs का, लेकिन अफसोस के कहीं ना कहीं आगे आना चाहिए, बिल्कुल आगे आना चाहिए। ऐसा दूसरी एक बात है कि दीगर रियासतों से गांजे को मुंतकिल गैर कानूनी तरीके से की जाती है, तो सरहदी इलाकों पर पुलिस जो है ना अपना काम कर रही है, और ऐसे मुहिम के कई एक ऐसे मौके आए जहाँ कसीर मकदार में गांजे को जब्त किया गया, पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, इसमें शक नहीं है। लेकिन मैं क्या समझता हूँ कि आज जब एक रेड डालते हैं, उसको पकड़ते हैं और कसीर मकदार में जो है गांजा जब्त करते हैं, उनको जेल भेजते हैं, फिर एक नया गैंग तैयार होकर फिर नई खेप। आपसे सवाल ये है, क्या इस चीज़ों को रोकने के लिए अब PD एक्ट का भी कोई इनको खौफ या डर नहीं रहा? पुलिस का भी डर नहीं है, PD एक्ट का भी डर नहीं है, तो क्या आप इस बात की तायद करते हैं कि और इससे ज़्यादा सख्त कानून को जो है ना बनाया जाए? इस ताल्लुक से आपका बिल्कुल बिल्कुल बनाना चाहिए। और जैसा कि मैं भी आपसे कहा कि जो CV आनंद साहब है वो बहुत जल्द एक ऐसा कानून, यानी ऐसा काम करने वाले हैं जिससे ये जो बुराई का काम करने वाले हैं, चाहे वो रोडी शीटर्स हो या चाहे फिर ड्रग माफिया हो या गांजा बेचने वाले हो, और कोई ऐसे लोग हैं जो इनका साथ देते हैं, यकीनन उनके लिए जो है बहुत भयानक अंजामात होंगे, क्योंकि उस तरह का उन्होंने खुलासा किया है कि बहुत जल्द जो है इस तरह का काम करेंगे। और सब में पहली बात यह है कि कमिश्नर जो जिम्मेदार होते हैं, पुलिस के IPS ऑफिसर्स जो एक सिस्टम को चलाते हैं, वो हमारे को मजबूत और ईमानदार होने की ज़रूरत है। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं CV आनंद साहब इस चीज़ को लेकर सीरियस है, तो हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में इस तरह से जो है ये लोगों का सफाया होगा। फिर मैं जहाँ से मेरी बातचीत आपसे शुरू किया था, मैं वहीं पे आता हूँ कि गांजा माफिया के ख़िलाफ़ और गांजे के जो है ना इस्तेमाल को ख़ास तौर पे यूथ को रोकने के लिए
ऐसी बुराइयों से दूर होने के लिए और इसकी तबाहकारियों को शहर हैदराबाद में वसाअत होने से रोकने के लिए बतौर मीडिया का एक जो रोल आप निभा रहे हैं यकीनन काबिल तकलीद है। फिर मेरा एक सवाल है कि फिर आखिर में मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि आपका जो परसों जो प्रोग्राम है इतवार के रोज़ 27 को, तो उस ताल्लुक से क्या आप यूथ के लिए जो है ना या हमारे नाजरीन के लिए जो है ना आप कुछ बोलना चाहेंगे कि इसमें शिरकत कीजिए और अपना एक बयान जो है ना उनको क्या देना चाहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तमाम लोगों से मैं ये कहूँगा कि ये प्रोग्राम में शिरकत करें और अपने बच्चों पे नज़र रखें और अपने बच्चों को जो है स्पोर्ट्स से जुड़ाने की कोशिश करें, क्योंकि आज का जो माहौल है वो माहौल ऑनलाइन जो जितना इंटरनेट फ़ायदेमंद है उतना नुकसान भी है। और हमारे आने वाली जनरेशन जो बच्चे जो IPS करना चाह रहे हैं, जो स्पोर्ट्स में जाना चाह रहे हैं और जो भी अच्छे काम करना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो पेरेंट्स जो है बच्चों को सही तरीके से नहीं देखने की वजह से कहीं ना कहीं बच्चे गलत कामों में फंस रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे CV आनंद साहब भी एक स्पोर्ट्स अच्छे क्रिकेटर है और उनके साहिबजादे भी जो है इंटरनेशनल लेवल पर क्रिकेट खेलने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। तो ऐसे वक्त पे जो है आप अपने बच्चों को भी जो है वो उस दिन ला सकते हैं और अपने बच्चों पर नज़र रख सकते हैं और अपने बच्चों को जो स्पोर्ट्स की तरफ ले जा सकते हैं ताकि उनका फ्यूचर अच्छा बन सके। हैदराबाद क्राइम से या ड्रग्स से हैदराबाद मुक्त हैदराबाद बनाने के इस इक़दाम के लिए फिर एक मरतबा हम आपसे बहुत बहुत करते हैं और हमारे प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आखिरी पैगाम आपके साथ यही है कि क्राइम से रोकने के लिए, जुर्म से रोकने के लिए अपनी औलाद पर नज़र रखने की ज़रूरत है। ऐसे सहाफ़ी लोग आपके लिए, आपकी औलाद के लिए, एक बेहतरीन माशरे के लिए, एक क्राइम को रोकने के लिए कई एक इक़दाम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे सहाफ़ियों के, ऐसे जर्नलिस्टों के, ऐसे मीडिया के जब तक आप कामयाबी हासिल इनके मुहिम को नहीं हो सकती, जब तक कि आप भी इसमें हिस्सा लेते हुए आप अपने तौर पे भी बच्चों को अपने सुधारने की और ऐसे क्राइम से और ऐसे जुर्म से रोकने की कोशिश ना करें, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए आपके मेज़बान जावेद को। अल्लाह।